नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रायबरेली से सौरभ शुक्ला। रायबरेली, कुंडा और सिराथू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है चुनाव के लिहाज से, लेकिन खबर आई है कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है। क्या हुआ आखिर में, ये खुद असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। तो ओवैसी ने कहा, उस वक्त हमें बताया, ओवैसी का कहना है कि उस वक्त वो मेरठ और किठौर से आ रहे थे चुनाव प्रचार करके। हम सब जानते हैं कि मेरठ में पहले चरण में मतदान हो रहा है। ओवैसी की पार्टी भी चुनाव मैदान में है और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। ओवैसी ने वहां पर इस रैली को संबोधित किया और वो वापस आ रहे थे। ये लगभग जो बताया जा रहा है, छजारसी टोल जो हापुड़ के पास पड़ता है, वहां पर फायरिंग हुई है। ओवैसी का कहना है उनकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया और वो दूसरी गाड़ी में बैठकर दिल्ली वापस आए। ओवैसी ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। क्या कह रहे हैं इस घटना पर ओवैसी, आइए सुनते हैं। पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। बड़ी धाम से आवाज आई तो हम बोले क्या हुआ। फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, हमारे घर पर अभी हम कई मर्तबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होने हैं। उससे पहले NCR में भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सपा सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह से लेकर मायावती तक आज चुनावी मैदान में नजर आए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद, अनूपशहर और बुलंदशहर में रैली करके विरोधी दलों पर हमला बोला। उधर कल आगरा के बाद आज गाजियाबाद पहुंची मायावती। उन्होंने दावा किया कि इस इलाके में विकास के सारे प्रोजेक्ट उनके दौर में शुरू हुए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी नोएडा पहुंचे। इससे पहले बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने आज यूपी के सिकंदराबाद में घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगे, जबकि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह गाजियाबाद में थे। उन्होंने हमेशा की तरह अखिलेश यादव पर माफिया राज लाने को लेकर के आरोप लगाया है। उन्होंने इतिहास की बात की, तैमूर लंग से लेकर के तमाम मुद्दों पर वो अखिलेश यादव को घेरते नजर आए। आइए सुनते हैं क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं अमित शाह। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहां गाजियाबाद में अमित शाह अखिलेश यादव पर बरस रहे थे, वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री योगी के गर्मी वाले बयान पर वो योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आए। अखिलेश यादव ने CM योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर आज फिर पलटवार किया और कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, कंप्रेशर नहीं जो गर्मी शांत करेंगे। आइए सुनते हैं। पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे,
फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में पसीना बहा रही हैं। प्रियंका गांधी आज सिकंदराबाद में थी, जहां पर उन्होंने घर घर जाकर के कांग्रेस के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक भी मौजूद थे। जगह जगह प्रियंका गांधी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये चुनाव जाति संप्रदाय के आधार पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर होना चाहिए। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी की ये उन्होंने जो भी कुछ कहा है तमाम मुद्दों पर। मेरा बार बार ये कहना है कि जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए नेताओं को। बार बार मैं ये कह रही हूँ और जहाँ जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ वही कहते हैं। मैं यहाँ आई हूँ, इधर भी कह रहे हैं कि देखिए हम, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है अगर वो घर पे नहीं आएगा, वो हमसे मिलेगा नहीं, हमारा काम नहीं करेगा, तब हम वोट क्यों दें? हम वोट तभी देंगे जब वो काम करके दिखाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो यही बात मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ जो जनता मुझे बता रही है बार बार। यूपी के मुख्यमंत्री केशव मौर्य इस बार कौशाम्बी की सिराथू सीट से मैदान में हैं। आज उन्होंने पूरे गजबल के साथ अपना नामांकन दायर किया। साथ में जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को यहां से उम्मीदवार बनाया था, जो कि संकेत दे रही हैं कि वो इस सीट से नहीं लड़ना चाहती हैं। क्या है सिराथू की चुनावी जंग और समीकरण, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में पूरी ताकत झोंक दी। केशव मौर्य का पर्चा दाखिल कराने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। गाजे बाजे के साथ केशव मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव जी आके नामांकन करें और तब भी कमल खिलेगा। अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपके खिलाफ लड़े। चुनौती मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वह दाखिल करें तब भी कमल खिलेगा, मैंने कहा। सिराथू सीट से केशव मौर्य को सपा से चुनौती कौन देगा, ये अब तक साफ नहीं है। सपा ने बुधवार को बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा था, पर पल्लवी पटेल के हाव भाव से लग रहा है कि वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल का दल अपना दल कमेरावादी सपा के साथ है, पर इनकी नाराजगी है कि सपा गठबंधन में दी गई सीटों पर भी क्यों उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। सिराथू का क्या लेकर के है? मतलब आप लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या है? हमें खुद ही नहीं पता सर। नहीं क्यों? आपका तो अब तो वो उन्होंने नाम का घोषणा कर दिया है। उस असहजता ने हमें इतना असमंजस में डाल दिया है कि हमें खुद ही नहीं पता। किस बात का असमंजस? अब तो नाम तो डिक्लेयर हो चुका है ना। हम कहाँ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए हमने तय कर लिया है अब लड़ने झगड़ने में हम नहीं पड़ेंगे। सिराथू विधानसभा सीट पर 34% पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। ये वोटर ही कहा जाता है कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। केशव मौर्य पहली बार 2012 में यहां से विधायक बने थे। ये कौशाम्बी का सिराथू इलाका है जहां से केशव मौर्य मैदान में है और ये सीट जीतना केशव मौर्य के लिए नाक की बात है, क्योंकि जो जानते हैं वो साफ जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य की बिल्कुल नहीं बनती है। यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्हें क्षत्रिय होने पर स्वाभिमान है, तो केशव मौर्य ने ट्वीट किया था और कहा था कि मेरा स्वाभिमान कमल का फूल। तो एक शीत युद्ध है केशव मौर्य और योगी के बीच में। यही वजह है कि केशव मौर्य पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि वो किसी तरीके से ज्यादा अंतर से चुनाव जीतें, ताकि उनकी दावेदारी अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत रहे। सहयोगी विनीत के साथ सिराथू में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है राज्यों की जंग में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पंजाब की सबसे हाई प्रोफाइल सीट के बारे में। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर। अमृतसर पूर्व की सीट पंजाब की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहां से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस के पंजाब प्रमुख हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं विक्रम सिंह मजीठिया। आज हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सिद्धू ना तो लोगों का फोन उठाते हैं, ना ही वो लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। आइए सुनते हैं उनके साथ ये बातचीत।
मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया हैं, जो कि अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी वजह से ही ये हॉट सीट बनी है अमृतसर ईस्ट। आप मजीठिया छोड़ के सर अमृतसर ईस्ट क्यों आए हैं चुनाव लड़ने? लोगों की मांग है जी, लोगों की पुकार है। हाँ। कि जिस इंसान को 18 ईयर्स 18 साल इस हल्के दे लोगों ने MP भी बनाया, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, और जो नवजोत सिंह सिद्धू हर सरकार में जिनका बोलबाला रहा है, इस हल्के का हालात इतने खराब क्यों है? लोगों ने मन बनाया कि अब अमृतसर ईस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू से आज़ादी लेनी। सर आपके पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, आप लोग के साथ ही में थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ या कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल दुश्मनी टाइप? नहीं जी नहीं, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। ये लड़ाई अमृतसर ईस्ट के डेवलपमेंट की है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़ के भागे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की फितरत है, किरदार है कि पार्टी बदल जाना, दोस्त बदल जाना अपने कुर्सी के पीछे। आज भी मुद्दा हल्के की डेवलपमेंट या पंजाब की डेवलपमेंट नहीं, आज भी लड़ाई कुर्सी की है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। इनको तो इमरान खान ऑफर कर देगा, ये पाकिस्तान भाग जाएंगे सवेरे कुर्सी के चक्कर में। आगे सवाल आपके ऊपर ड्रग्स से संबंध, ड्रग्स तस्करों से संबंध के आपके ऊपर आरोप हैं और हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कौन लगा रहा है ये आरोप? नवजोत सिंह सिद्धू या मेरे सियासी विरोधी? जो है कि उस कोर्ट में किसने FIR करी? कांग्रेस की सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इलेक्शन से पहले डेमोक्रेसी को बहाल रखना बड़ा जरूरी है, किसी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे हक में, और मेरे घर पे रेड शुरू कर दिए सिर्फ इसलिए ये कागज ना भर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ उस आदमी ने करा है, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जो 18 दिन DGP रहे हैं। UPSC ने उनको अनफिट माना है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे टिप्पणी करी कि इज अनफिट टू लीड अ बॉर्डर फोर्स, पंजाब की पुलिस को। और जिनकी अब ऑडियो टेप बाहर आ गई है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के साथ, भगौड़ों के साथ वो मिल के पाकिस्तान से कैसे RDX आ रहा है, कैसे वेपन आ रही है, उनको अपने घर बैठा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके कहने पर पुलिस वालों की ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आरोप पॉलिटिकल हैं? बिल्कुल। लोगों की कचहरी और कोर्ट कचहरी ने हमेशा मेरे को लोगों ने प्यार दिया, मान दिया, मेरे साथ खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल हमने पूछे विक्रम सिंह मजीठिया से, और ये कैंपेन देखने के बाद इनका ये जरूर कहना होगा कि ये नहीं लग रहा है कि ये अपना हल्का कहीं छोड़ कर आए हैं, कि मजीठा से अमृतसर ईस्ट आए हैं। ये कोई ऐसा इलाका है जहां पर ये कुछ नए हों, ये नए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा कैंपेन और रिस्पांस जो है जो इनके कैंपेन में वो लोगों का दिखाई दे रहा है। अमृतसर ईस्ट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। वही हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने नवजोत सिंह की पत्नी नवजोत सिंह सिद्धू से बात की, सुनते हैं। आप सिद्धू साहब को नहीं चाहती हैं कि वो बने CM कैंडिडेट? देखो कोई भी बने, विजन हर मिनिस्टर इक्वल विजन लेके पैदा होता है। हो सकता है मिनिस्टर भी ना हो, सिंपल MLA हो। पढ़े लिखे जो हैं वो कोई भी विजन या कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए उसको CM क्लियर करे, उसमें से हिस्सा ना मांगे। हमारा गुंडोला प्रोजेक्ट एक दिन में 10,000 नौकरी दे रहा था, है ना, तो वो 1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाना था। एक दिन में 10,000 बच्चे को नौकरी मिलती, तो वो क्यों नहीं साइन हुआ? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर को 30% चाहिए था उसमें। अच्छा, ठीक। अब ये परसेंटेज बंद करनी पड़ेगी। चलिए आगे सवाल, अगर मान लीजिए सिद्धू साहब को CM कैंडिडेट नहीं बनाते तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा है कि अगर घोषित नहीं होते हैं वो CM कैंडिडेट, वो तो भगवान जानते हैं क्या होगा या सिद्धू जानता है क्या होगा। जो भी CM बनेगा बातें सुन ले, कर ले, तो एक ही बात है। तो मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा? ऐसे काम चलता रहेगा। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।